अब आप ध्यान से सुने, गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं, बीच में से आप रास्ता बनाएं। रास्ता बनाए बीच में से, गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। बीच रास्ते में आपको दो प्रणाम नहीं करना है। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल दें, गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर ऊपर आ जाए। जब आपका नाम पुकारा जाए तब आप आशीर्वाद लेने के लिए इधर ऊपर आए। आशीर्वाद लेकर के दो प्रणाम करके दर्शन करके आप अपने स्थान पर जाके वापस खड़े हो जाए। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। लालदा की सरकार की बहुत ही अद्भुत वंदना जो गुरुदेव ने खुद ने लिखी है, ऐसी वंदना आप अपने घर में रोज चलाएं। जो अपनी पुकार को लालदा की सरकार तक पहुंचाने का काम करती है, ऐसी वंदना को आप अपने घर में रोज चलाएं। एक बार जोरदार से जयकार लगाएंगे, दरबार में हाजिरी लगाएंगे। पहली लालदा की सरकार की। आगे नहीं आना, वहीं खड़े रहना। आपको जहां आप हैं वहीं खड़े रहना, आगे नहीं आना बिल्कुल भी। आप जहां पे हैं वहीं खड़े रहना है, आगे नहीं आना बिल्कुल भी। हेलो, मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लालदा की सरकार की। पूज्य गुरुदेव की इस पावन धरती पर आप सभी का स्वागत। भगवान भैरव, लालदा की सरकार सभी मातृशक्ति के दुख दूर करें, सबको आशीर्वाद दें, सबका मंगल हो। आज दरबार का दूसरा दिन, सैटरडे, शनिवार। जो लाइव से जुड़े हैं उनको जानकारी में होगा कि यहाँ पर आते ही आपको आपका प्रार्थना पत्र, पर्चा, नाम पता लिखवाकर उसमें आपकी कंडीशन भरानी होती है और मुख्य पीरियड की डेट लिखवानी होती है। उसके बाद आपको जैसे बुलाया जाए वैसे आना है।
और जो भी आपको जानकारी दी जा रही है, जो भी आपको आहार दिया जा रहा है, उसको पूरे मन से तैयारी करनी है, उसको समझ के जाना है। देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए महाराज श्री के द्वारा बताए गए कहे गए जो शब्द हैं, उनको एक एक करके सारे के सारे प्रवचन को नोट्स बनाकर सबको फॉलो करने चाहिए, क्योंकि उसमें से एक बार पता करना चाहिए कि जो गुरुदेव बताते हैं, क्या उनमें से कोई ऐसा शब्द तो रह नहीं गया जो मेरे कानों तक ना पहुंचा हो और मैंने उसको फॉलो ना किया हो। उसको तुरंत खंगालिए, सारे लाइव में देखिए, और अगर वो कहीं ना कहीं कमी रह गई है तो उसको भी फिर से जैसा हम बताते हैं वैसे करिए, तो देखिए कि आपको निसंदेह लाभ हो जाएगा। अटूट विश्वास, पूर्ण श्रद्धा गुरुदेव के प्रवचन पर, इनके द्वारा दिए गए ज्ञान पर होना जरूरी है। तुलसीदास जी कहते हैं, मात पिता गुरु बंधु पति देवा, सब कहा करे जाने दृढ़ सेवा। इनकी आज्ञा, इनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन को पूर्ण रूप से फॉलो करना चाहिए। ये आपकी दृढ़ सेवा है, ये आपके लिए मंगलकारी है। अपने माता पिता की आज्ञा मानना, उनकी सेवा करना, उनसे प्रेम करना, गुरुदेव के प्रति पूर्ण श्रद्धा होना, उनकी पूजा अर्चना सेवा करना, बड़े भैया का सम्मान करना, उनका आदर सत्कार करना, ये आपके लिए वैसे ही कल्याणकारी है। अपने पति की पूर्ण हृदय से पूजा करना, सेवा करना। हम बताते हैं कि सर्वप्रथम मातृशक्ति को जगते ही, चाहे आपके पति कैसे भी हों, उनके चरण वंदन करें, उनको प्रणाम करें। सुबह की शुरुआत उनके पैर छूकर करें। क्यों? क्योंकि आप ये पक्का दृढ़ विश्वास के साथ मान लें कि जो जोड़ा बनता है वो पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण बनता है। या तो आपके कोई पुण्य रहे होंगे जो आपकी साथ आपका जोड़ा बना और एक दूसरे का सुख दुख में साथी बना। अगर किसी कारणवश आप दोनों का प्रेम संबंध सही से नहीं चल पा रहा है तो वो भी एक प्रारब्ध का कारण हो सकता है, लेकिन वो हमेशा नहीं रहता। जैसे कि आपके विचारधाराएं मिल नहीं रही है, आपके बीच में झगड़ा हो रहा है, तो ये तो आम बात है, लेकिन लंबा चलता है तो कोई प्रारब्ध का कारण है जो चुकता हो रहा है, लेकिन वो भी स्थायी नहीं रहता। तो आपका जो जोड़ा बन के आया है, ये परमात्मा की प्रारब्ध की, उसी के कारण इस प्रकृति का सिस्टम ऐसा है कि कर्म फल भोग के अनुसार ही हमारा जन्म और हमारा विवाह और हमारी मृत्यु होती है। तो भगवान ने हमारा जोड़ा बनाया है, उसको प्रेम पूर्वक एक दूसरे का सहयोग करते हुए और एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ाते हुए अपने दुख को मिटाने के लिए, अपने दुख को दूर करने के लिए परमात्मा से याचना करना और
अपने विवेक के द्वारा निर्णय लेना कि हमारी समस्याएं कैसे दूर हो, हमारा व्यापारिक घाटा हो, चाहे शरीर का रोग हो, चाहे अन्य समस्याएं हो, एक दूसरे से डिस्कस करके मंथन, आत्म मंथन करके और उस पर विचार करके उसको दूर करने की कोशिश करें। पति पत्नी का जोड़ा तभी महत्वपूर्ण है जब एक दूसरे की दोनों की सुनी जावे और दोनों से प्रेम बना रहे। तो मैं बता रहा था कि माता पिता, गुरुदेव और अपने पति के ऊपर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। कहते हैं गुरु बिन भव निधि कोई न तरही, चाहे विरंची शंकर सम होई। अगर शंकर भगवान के समान सामर्थ्यवान भी हो जाए और गुरु के पूजा उनकी चरण वंदन नहीं करते तो वो किसी का कल्याण नहीं कर सकते, उनका कल्याण संभव नहीं है। तो आपके मन में महाराज श्री के द्वारा जो प्रवचन के माध्यम से बताया जा रहा है उसको पूरे हृदय से फॉलो करना है, बिना संदेह किए हुए। आपके मन में जब तक संदेह है आपका रिजल्ट रुक सकता है, लेकिन आपके अंदर पूर्ण श्रद्धा से उत्तम भाव आया कि इस महीने महाराज जी ने जैसा बताया वो सारी चीजें में, सारी बातें में, उनके सारे शब्द जो कहे गए हैं उनको नोट्स बना के मैं एक एक को फॉलो करूंगी, तो मेरा रिजल्ट निसंदेह इसी महीने आ जाएगा और ऐसा ही हो जाएगा, निश्चित आ जाएगा। आप देखिए हमारे बीच कल एक बहना थी, मुस्लिम समाज से थी, उसने बहुत बड़ी बात बताई कि गुरुदेव हमने आपके प्रवचन को पूर्ण फॉलो किया, हमने नॉनवेज बिल्कुल बंद कर दिया, आपने जैसे आहार लेना बताया वैसे लिया, और पीरियड आने की तारीख से पहले अखंड दीपक जलाया। हमारे को ससुराल में लास्ट के दिनों में दीपक जलाने में दिक्कत हुई तो मैं मेरी माँ के घर चली गई और वहां जाके आरती करे, वहां जाके हमने अखंड दीपक जलाया। और मेरा बहुत सारी समस्याएं थी, ट्यूब ब्लॉक, पीसीओडी, पीरियड नहीं आना, इन्फेक्शन, सारे रोग थे उसको, और वो केवल 6 दिन आहार लिए थे और उसको 8 वर्ष बाद आशीर्वाद आया है। और बड़े दिल से यहां दरबार में सबके सामने बोल के गई। देखिए कि आपके लिए आप ही के सनातन धर्म के द्वारा जो गुरु लोग, साधु संतों के द्वारा जो आपको प्रवचन बताया जा रहा है वो आपके लिए कल्याणकारी है। तो उसको आप सुनकर उसको पूर्ण हृदय से फॉलो करें, उसमें संदेह ना रखें। इसमें क्या घाटा है कि हमें जल्दी उठने के लिए बोल दिया है गुरुदेव ने, इसमें क्या घाटा है कि हमें देर रात तक नहीं जगना है, इसमें क्या घाटा है कि लाल धागे सरकार के लाइव से जुड़ना है, इसमें क्या घाटा है कि सुबह गुनगुना पानी पीना है, इसमें क्या घाटा है कि रोज थोड़ा पैदल चल लेना है, इसमें क्या घाटा है कि प्रभु की आरती कर लेनी है, इसमें क्या घाटा है कि दीपक जला लेना है, इसमें कोई घाटा नहीं है कि तेल कम खा लेना है। और मनुष्य जाति के लिए नॉनवेज बंद कर देने में क्या घाटा है। प्रकृति ने इतना सारा बनाया है कि आप पूरे जीवन पर्यंत बदल बदल के खाओगे तो भी इस सृष्टि ने इतने फल, इतने कंद, इतने मूल, इतने अन्न बनाए हैं कि उसको एक बार भी नहीं खा पाओगे। इतना बड़ा प्रकृति ने बनाया है खाने के लिए, तो हमें नॉनवेज बंद कर देना चाहिए। नॉनवेज में क्या है आपके लिए, अगर वो रुकावट बनता है आपके मार्ग की और आपके लिए पाप कर्म इकट्ठे होते हैं, तो ऐसे खाने को हमें बंद कर देना चाहिए। इसके साथ आपके लिए आज के युग में सबसे बड़ी समस्या तेल हो रहा है, तो तेल का प्रयोग कम कर देना चाहिए, बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए। तेल से तली हुई चीजें खाते ही जहर का काम करती है, विषम होती है, हमारे शरीर में उल्टा प्रभाव डालती है। तो कम खाएं, थोड़ी कम मात्रा में खाएं, और अगर खाना पड़े तो साथ में सलाद खा ले, थोड़ी पहले सलाद या फल ले ले जरा सा, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपके लिए डाइजेस्टिव
सिस्टम अच्छा हो जाएगा, आपकी पाचन क्रिया अच्छी रहेगी, आपके रोग ठीक होने लगेंगे। कहते हैं कि मन को ठीक करने के लिए साधु संतों के प्रवचन और सज्जनों के साथ जुड़ना चाहिए। कहते हैं सिमट सिमट जल भरे ही तवावा, तीन सत गुण सजन पे आवा। जैसे बारिश के समय चारों तरफ से बारिश का पानी बहकर सारा जल जलाशय में इकट्ठा हो जाता है, उसी प्रकार सजन मनुष्य के हृदय में सारे सद्गुण इकट्ठे हो जाते हैं और सद्गुणों के प्रभाव से वो खुद का भी कल्याण करते हैं और दूसरों को भी लाभान्वित करते हैं सजन मनुष्य। और उसी प्रकार दुष्ट आदमी के हृदय में भी सिमट सिमट के सारे अवगुण इकट्ठे होते हैं और फिर वो आसुरी प्रवृत्ति से दूसरों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी सिमट सिमट के रोग इकट्ठे होते हैं और सिमट सिमट के सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो हमारे को वो भोजन करना चाहिए जिससे धीरे धीरे हमारे शरीर में पॉजिटिव, शरीर के लिए गुणकारी, शरीर के स्वास्थ्य वाली चीजें खाए, ताकि हमारे शरीर से वो सारे रोग सिमटने लगे जो रोग बने हुए हैं। पीसीओडी बनी हुई है, ट्यूब ब्लॉक बना हुआ है, सिस्ट बना हुआ है, आपको हार्मोन अनबैलेंस है, इन्फेक्शन है, वो सारे सिमट जाएंगे जब आप ऐसे आहार का प्रयोग और ऐसी दिनचर्या सेटअप करोगे जिससे वो सारे, जैसे मन में सद्गुण इकट्ठे होते हैं वैसे ये शरीर के जो दुष्प्रभाव है वो सब ठीक हो जाएंगे। तो हमें बदल देना चाहिए जीवन, बदल देनी चाहिए दिनचर्या, बदल देना चाहिए विचार और बदल देना चाहिए अपना आहार विहार, सब कुछ बदल देना चाहिए। आज से ही विचार करिए कि मैं क्या खा रही हूं, वो सब बदल देना है। आज से विचार करिए मैं क्या बोल रही हूं, वो सब बदल देना है। आज से विचार करिए मैं क्या देख रही हूं, सब बदल देना है। आज से विचार करिए मैं ज्यादा बैठी रहती हूं, थोड़ा पैदल चलना है। आज से विचार करिए मैं किसी की निंदा कर रही हूं, नहीं करेंगे अब। आज से विचार करिए बहुत ज्यादा भीड़ में बैठी रहती हूं, एकांत में बैठूंगी और लाल धागे सरकार से ही मांगूंगी, इन्हीं के सामने रहूंगी, संसार के सामने रोना आज से बंद, किसी के सामने नहीं रोना। अकेले में एकांत में दीपक जलाइए और संकल्प करिए, हे लाल धागे सरकार, हे शिव, हे पांचवें रुद्र, आप साक्षात परब्रह्म शिव हो, आपके उस दरबार से, आपके इस दरबार से पूरे विश्व को आशीर्वाद घर बैठे हो रहे हैं। हे प्रभु मेरे ऊपर भी दया कीजिए, आप पूरे संसार को आशीर्वाद दे रहे हो, मेरे लिए क्या घाटा है, थोड़ा मेरा भी अकाउंट देख लीजिए, मेरा भी खाता देख लीजिए, कहाँ चूक है, क्या मेरी भक्ति में कमी है या तुम्हारी शक्ति में कमी है, मुझे किसी भी प्रकार से कृपा करिए प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। ऐसा पूर्ण भाव से संकल्प होना चाहिए। तो देखिए निसंदेह आपका भी रिजल्ट आ जाएगा, अगले महीने आपका भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप प्रवचन के माध्यम से जो आपको बताया जा रहा है उसको पूर्ण फॉलो करें। लाल धागा दिया है उसको साक्षात आप ये मान के चले कि जैसे सीता माता को एक वस्त्र दिया था जो कभी मेला नहीं होता था, उसी प्रकार से लाल धागे को सुरक्षित रखें, वो कभी खराब नहीं होता, उसको बांध के रखें जब तक आपका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता। और पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद भी इसी मंदिर में लाकर पीछे उतारना है, यही सौंपना है। आपका धागा फट जाता तो सिल ले। उसके बाद आपको आहार दिया जाता है, उस आहार को उस प्रकार से मान के चले जैसे लक्ष्मण जी को मृत संजीवनी दी गई हो। आप देखिए कि ऐसी ऐसी बहनें जिन्होंने एक दिन आहार लिया, किन्हीं ने 5 दिन, किन्हीं ने 15 दिन, लेकिन उनके लिए ऐसा वरदान बना है कि इतिहास बदल दिया है। एक छोटे से चूर्ण ने, जरा से पाउडर ने उसका जीवन बदल दिया है। तो इस आहार को सामान्य आहार नहीं समझे, आपके लिए गुरुदेव का वरदान है, ये साक्षात अमर जड़ी है, आपके लिए प्रभु का आशीर्वाद है और गुरुदेव की तपस्या का फल है कि ऐसा कौन सा चूर्ण आ गया, ऐसा कौन सा पाउडर आ गया जिसको लेने मात्र से बड़ी आसानी से, जो वर्षों से भटक रहे थे, वो यूं ही दूर हो जाती है प्रॉब्लम। तो साक्षात हर शक्ति परमात्मा का आशीर्वाद लेके आती है और उनका निमित्त लेके आती है। आपके लिए ये आहार है जो निमित्त शस्त्र के रूप में प्रकट हुआ है, आपके लिए वरदान है।
आप पर्चे में अपनी समस्या सही लिखवाएं और कम से कम 5 से 6 महीने इसको फॉलो करें। निस्संदेह आशीर्वाद होना है, और रह गया है तो रीति परिवर्तन होते ही फिर आ जाइए। कहीं पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। कोई नेगेटिव ऊर्जा आपका कुछ नहीं कर सकती। किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा हो, आप दीपक की लो का ध्यान करें। रात में भी एक बार उठ के दीपक को देख ले कि जल रहा कि नहीं जल रहा है। आपको किसी भी कारण से नेगेटिव ऊर्जा ने परेशान किया है, नेगेटिव ऊर्जा भगवान शिव की आराधना करने वाले को और लाल धागी सरकार की आराधना और पूजा करने वाले को रह ही नहीं सकती। निस्संदेह ठीक हो जाएगी। कुछ समय बाद आपको घर से, आपके दिल से, दिमाग से, आपके शरीर से और आपके आसपास से भी दूर हो जाएगी। निश्चित आपकी ये प्रॉब्लम मिट जाएगी। आपको किसी भी कारण से नेगेटिव ऊर्जा हो, नेगेटिव ऊर्जा का सबसे बड़ा रोल होता है पीरियड आने की तारीख से पहले बुरे बुरे सपने आ जाना, आपका डर जाना, पीरियड आने का सपना आना, आपको एक ही पुरुष या महिला का दर्शन होना, उसी के कारण भय उत्पन्न होना, कई प्रकार के जानवरों के दर्शन होना, आपसे कोई झगड़ा करने वाला या ऐसी कोई महिला, या आपको नींद नहीं आना, पैरों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ये सारी चीजें हम अगर नेगेटिव ऊर्जा के रूप में माने तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अखंड दीपक जलाएं और दीपक को पहले ही जला ले पीरियड आने की तारीख से, और संकल्प करें कि हे प्रभु मैं तेरे नाम का दीपक जला रही हूं। और आपकी वंदना में एक शब्द है, जलाऊं दीप है महाराज, तेरे हाथ मेरी लाज, दुनिया कह रही है बाज, मेरी कब सुनोगे तुम। आप उस दीपक को जला के इस लाइन को बार बार सुने, देखिए आपकी समस्या पलक झपकते ही दूर हो जाएगी और पीरियड रुकेगा और 2 लाइन बनेगी और पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। बहुत अद्भुत है। ये साक्षात अग्नि तत्व का प्रभाव है। अग्नि, आकाश, वायु, तेज, पृथ्वी, सब जल, सब 5 तत्वों से शरीर बना है। हमारे अंदर सबसे श्रेष्ठ अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व का प्रभाव है, सारे रोगों को जलाकर भस्म करने का सामर्थ्य है और अग्नि का अद्भुत प्रभाव है। तो इसका लाभ लें और जैसे गुरुदेव का प्रवचन बताया जा रहा है, गुरुदेव के प्रति पूर्ण प्रेम, पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आपका रिजल्ट, आपका आशीर्वाद आप ही के पास है, ज्यादा दूर नहीं है। बहुत जल्द आप भी यहाँ खड़े होकर लाल धागी सरकार का शुक्रिया अदा करने आने वाली हो और आपका भी यहाँ नंबर आने वाला है। तो आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो आपसे रूबरू कराते हैं। मीना जितेंद्र देवरिया यूपी से, अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो बताए हैं, 1 महीने का आहार लेके गई, 15 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। लीना दिनेश बांसवाड़ा राजस्थान से, आपको एमएच लो बताए थे, 1.5 से 2 महीने में पीरियड आते हैं, 1 महीने का आहार दिसंबर में लेके गई, 15 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेखा दिनेश पालघर महाराष्ट्र से है, आपको पीरियड 7 से 8 महीने में आते हैं। देखिए ये बहुत अद्भुत है, आपको 7-8 महीने में पीरियड आते, दवा लेने पर ही पीरियड आते हैं। तो जैसा हम बताते हैं कि जिनको पीरियड नहीं आते पहले वो मेडिसिन ले और फिर यहाँ का आहार शुरू करें। तो आपने अक्टूबर में मेडिसिन लिया, डॉक्टर की दवा से पीरियड आया, उसके बाद आप 3 टाइम यहां से आहार दिया गया था, उसको शुरू किए, दिसंबर में शुरू किए, दिसंबर में 19 दिसंबर को पीरियड आए, उसके बाद आपके पीरियड नहीं आए, आहार लेती रही, चेक करती रही, आरती करती रही और 12 साल बाद पॉजिटिव आ गया। जैसा कि हम बताते हैं कि जिन बहनों को पीरियड कई दिनों लेट आते हैं, 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, तो ऐसी बहनें अगर 4-5 महीने से रुका हुआ तो पहले चेक करें, संतुष्टि करें कि पॉजिटिव नहीं है, उसके बाद मेडिसिन ले, मेडिसिन से पीरियड आ ही जाता है। तो उसके बाद आप ये आहार 3 टाइम शुरू करें और लगातार लेते रहें, संकल्प करते रहें। हल्की लाइन आए तो अखंड दीप जलाए और दोनों टाइम आरती करें और बार बार प्रभु से मांगे। पता नहीं आपके कब दीपक जल जाए, आपका कब पॉजिटिव आ जाए। हल्की लाइन भी आ गई तो समझिए गहरी होने वाली है। अखंड दीपक जला के प्रभु से मांगे तो वो गहरी लाइन हो जाएगी। ये आपका अद्भुत रिजल्ट है। जहां पे 8-8 महीने तक पीरियड नहीं आते वहां कैसे संभव है, लेकिन बिल्कुल संभव है, ये आपके सामने है। एक और आशीर्वाद, डिंपल कपिल पाली राजस्थान से, पीसीओडी
अंडे नहीं बनते, थायराइड, पीरियड 15 से 20 दिन में ही आ जाते हैं, जल्दी पीरियड आ जाते हैं। देखिए ये समस्या बहुत जटिल होती है, महीने में लगभग 2 बार पीरियड आते हैं। और पीसीओडी, अंडे नहीं बनना, थायराइड, और आप एक बार धाम पे आए थे, इसका दुनिया में कहीं इलाज नहीं है। 2 बार पीरियड आना, फिर पीसीओडी डिटेक्ट होना, क्योंकि पीसीओडी पीरियड को अधिकतर लेट करती है। पीसीओडी पीरियड को लेट करती है, कई महीनों तक रोक देती है। लेकिन ये पीसीओडी का दूसरा रूप है। ये ऐसा रूप है कि महीने में 2 बार पीरियड ला रही है, तो इसने अपना रूप बदला हुआ है। इसका इलाज नहीं है। पीरियड लेट आने को हम जल्दी लाने की साइंस में मेडिसिन हो सकती है, लेकिन पीसीओडी को ठीक करना और पीरियड सेटअप करना मुश्किल है, बहुत नामुमकिन है। लेकिन देखिए एक बार आहार लेके गई और 8 वर्ष बाद पहली बार पॉजिटिव है। तो आप देखिए कि 2 बार पीरियड आ रहे हैं, पीसीओडी अपना प्रभाव विपरीत कर रही है, उल्टा कर रही है, लेकिन फिर भी आशीर्वाद है। तो ये संभव है, तो आप में से किसका रुकने वाला है? किसी का नहीं रुकने वाला, सबका आने वाला है। एक और आशीर्वाद, निकिता मनीष झुंझुनू राजस्थान से, सीजर से एक बेटी आई, उसके बाद एक बार धाम पे आए और 9 साल बाद पॉजिटिव है। सुबो रामकरण सीतामढ़ी बिहार से है, आप 2 बार धाम पे आ चुके हैं और आपका रिपोर्ट नॉर्मल थी, थायराइड डिटेक्ट हो रहा था और पीरियड के फ्लो कम थे। पहली बार 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीमा खारोल गंगापुर भिलवाड़ा राजस्थान से, आपको मिसकैरेज की शिकायतें, यूरिन में जलन होती है, इन्फेक्शन है आपको, और एक बार आहार लेके गई, 6 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अन्नू सौरभ नैनीताल उत्तराखंड से है, एक ट्यूब ब्लॉक है, ओवरी में सिस्ट है और थायराइड है, पीरियड के फ्लो कम है, और लास्ट टाइम जब आए थे इनको 3 महीने से कोई मेडिसिन लेने से पीरियड रुक गए थे, और आप 2 बार आहार लेके गई थी, 3 टाइम आहार चल रहा था, पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव है। प्रियंका राजेश गढ़वा झारखंड से है, स्पर्म काउंट लो बताए थे और एक बार नवंबर में आहार लेके गई, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ललिता अश्विनी कुमार पंडित कोडरमल झारखंड से है, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी, आप एक बार आए थे दाम पर और आपको 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आरती धर्मवीर लखनऊ यूपी से है, पीसीओडी बताई थी आपको और 1 महीने का आहार लेके गई थी और आज गुड न्यूज लेके आई है, 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रुचि वेद प्रकाश प्रयागराज यूपी से, आपको अंडे सही नहीं बनते और आप 1 महीने का आहार लेके गई थी, 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रानी पप्पू कुमार कुशीनगर यूपी से, आपको रिपोर्ट नॉर्मल है, 1 महीने का आहार लेके गई, 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा किशोर ब्यावर राजस्थान से, पीसीओडी पीरियड आपके 3 से 4 महीने में आते हैं बिना दवा के, अंडे सही नहीं बनते, 3 टाइम आहार दिए थे आपको, 2 बार लेके गई और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मनीता वरुण बस्ती यूपी से, हार्मोन एनबैलेंस, पीसीओडी और आप 1 बार आहार लेके गई थी नवंबर में और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आरती विक्रम भीम राज समंद राजस्थान से, अंडे नहीं बनते, सूजन, पीसीओडी, पीरियड 2 महीने में आते हैं, 1 बार आहार लेके गई और आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। लक्ष्मी गौरव जिंद हरियाणा से है, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल थी, 1 महीने का आहार लेके गई, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अंजू सौरभ बुलंदशहर यूपी से है, यूट्रस में फाइब्रोड बताए थे आपको और आप 1 महीने का आहार लेके गई, आपका भी
पॉजिटिव रिजल्ट है। इंदु बबन यादव कैमूर बिहार से, देखिए इनको बड़ा आशीर्वाद आया है। थायराइड की प्रॉब्लम बताई थी इंदु को, और बबन को नील स्पम है, 0 स्पम काउंट है। और आप 1 साल से वीडियो देख रहे थे और दीपक आरती कर रहे थे, और पहली बार जीवन में नील स्पम में आशीर्वाद आ गया है। 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। घर बैठे ही आशीर्वाद आ गया है, लेकिन पूरा 1 साल हो गया है। इसलिए मैं कहता हूं हार नहीं माने। आप ये विचार करें कि आईवीएफ कितना पेनफुल होता है। तो अगर आपके पास समय है, आपकी उम्र अगर 40 से नीचे है, तब तक तो अभी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, और 40 से अबाव भी है तो पीरियड आ रहे जब तक तो कोई चिंता ही नहीं है। तो आईवीएफ में किस बात की जल्दी। और 30 से नीचे वाली बहनों को तो आईवीएफ की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। जब तक आपके पीरियड आ रहे ना तब तक, और पीरियड वैसे 45 से पहले तो बंद बहुत कम बहनों को होते हैं। पीरियड जल्दी बंद होना बहुत कम बहनों को होता है। हालांकि अनबैलेंस हो जाते हैं, पीसीओडी आ जाती है, लेकिन पीरियड का चले जाना तो 45 से पहले तो नहीं होता। तो इतनी जल्दी आईवीएफ की क्या जरूरत है कि हम 25 एज में, 22 ईयर्स में, 35 ईयर के आसपास बहुत जल्दी आईवीएफ की तरफ चले जाते हैं। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि आईवीएफ करने के बाद नहीं हुआ ना तो आप अंदर से इतनी टूट जाओगी कि आपका फिर से पॉजिटिव सोच बनेगी नहीं। आप बिल्कुल नकारात्मक सोच में चली जाओगी और बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाओगी। तो जल्दबाजी किस बात की है। आईवीएफ के लिए होल्ड करें, वेट करें, फिर नहीं होगा तो फिर पैसा इकट्ठे करके करवा लेना। लेकिन आईवीएफ भी करवा रही है अगर कोई बहना, तो जैसे ही उनका ट्रांसफर हो आप अखंड दीपक जलाए लाल धागे सरकार का, क्योंकि आपका आईवीएफ ट्रांसफर हो भी गया आपका भ्रूण बना के, तो नेगेटिव ऊर्जा होगी तो आपका फिर से मिसकैरेज हो जाएगा। उसको बचाने के लिए प्रभु से आराधना करें, वंदना सुने, आरती सुने, प्रार्थना सुने, और आप अखंड दीपक जलाएं। तो आपका मेडिसिन चल रहा है तो भी आपका सक्सेस होगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। जिनको बार बार खराब होने की दिक्कत है वे भी दीपक जलाएं, आरती सुने, प्रभु की आराधना करें, चाहे आपका कहीं से भी मेडिसिन चल रहा है। लेकिन मैं यूं कह रहा हूं, कोक बंधन आपको ऐसा कुछ बता दिया गया है कि आपके भाग्य में बच्चा नहीं है, आपको ऐसा कुछ बता दिया गया कि आप निसंतान ही रहोगे। देखो 2 प्रकार से आपका भाग्य चलता है, आपके पति और आपकी पत्नी के द्वारा। आपके पति के प्रारब्ध के कारण अगर निसंतान है तो उसमें पत्नी का कोई दोष नहीं है, और पत्नी के प्रारब्ध के कारण अगर निसंतान है तो उसमें पति का दोष नहीं है। लेकिन दोनों का जोड़ा बनके हमने विवाह किए हैं तो सुख और दुख दोनों का हिस्सा है, बराबर आपको भुगतना है, और बराबर सुख है तो उसका आनंद दोनों को बराबर है, और दुख है तो वो दुख आप दोनों के लिए बराबर है। तो दोनों को साथ सुख और दुख में चलना चाहिए, और ऐसा चलते हुए परमात्मा से याचना करते हुए अपने दिनचर्या, अपनी आहार को बदलते हुए, प्रवचन को फॉलो करते हुए, महाराज श्री के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से प्रवचन को फॉलो किया, और आपने लाल धागे सरकार की आराधना करी, तो प्रारब्ध संचित आपके दोनों कर्म ठीक हो जाएंगे। आपका किसी भी कारण से पाप बना हुआ है, ऐसा शाप बन गया है, आपके लिए रोग बन गया है, आपके लिए जटिल समस्या होती जा रही है, बड़ी सरलता से आपकी समस्या दूर हो जाएगी, और आपका ये आशीर्वाद पॉजिटिव रिजल्ट के रूप में बदल जाएगा। उमा गुड्डू मेरठ यूपी से है, मिसकैरेज की शिकायत है, पीसीओडी, पीरियड 2 महीने में आते हैं, अक्टूबर से दीपक आरती करती है और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा अर्जुन मुरैना एमपी से है, आपको एमएच लो बताए थे और आप 6 महीने से दीपक आरती कर रही है और आशीर्वाद आ गया है, 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनीता गुड्डू सिवान बिहार से, आपको रिपोर्ट नॉर्मल है, आप 12 दिसंबर से दीपक आरती करना शुरू किए, पहली बार 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नेहा हरिशंकर उन्नाव यूपी से है,
जनवरी से दीपक आरती किए, रिपोर्टें सारी नॉर्मल थी और पहली बार 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। विमला पप्पू यादव गोविंदगढ़ जयपुर राजस्थान से, आपको 8 बार मिसकैरेज हो चुके हैं और आपने अखंड दीपक जलाए, आपको बेटियां हैं, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए ये मिसकैरेज होना ये अधिकतर होता है धड़कन आना और धड़कन नहीं आने के आसपास, और हार्ट बीट चले जाना या आना ही नहीं। तो यहाँ पे जैसे मेडिकली इश्यू माने तो डॉक्टर बताते हैं रूबेला वायरस ऐसा कुछ, या इन्फेक्शन, बॉडी में हीट, या यूट्रस का लूज होना, या आपके कुछ खान पीन। और उसके बाद एक चीज होती है जो हमें सोचने को मजबूर करती है, नकारात्मक ऊर्जा। क्या ऐसा है? क्या इसी के कारण ऐसा हो रहा है? क्या ऐसी भी कुछ नकारात्मक ऊर्जा होती है? क्योंकि ऐसा विचार जब आता है जब 8 बार मिसकैरेज होता है। बिल्कुल ऐसा विचार आना संभव है और होता भी है, क्योंकि जब हमारे को बार बार ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? नेगेटिव ऊर्जा को हम अगर समझना चाहें तो इसके पीछे कई इश्यू है। पहली तो हमारी सोच नकारात्मक है, उसी का नाम नेगेटिव ऊर्जा है। क्योंकि एक बार मिसकैरेज होने के बाद हमें जब भी वो तारीख आने वाली होती है 1.5 महीना के आसपास या 2 महीने मिसकैरेज हुआ, तो वहीं जाके हमें डर लगता है कि हाँ पिछली बार भी यही हुआ था, इस बार भी इसी पॉइंट पर, इसी टाइम पर और इन्हीं दिनों में मेरा मिसकैरेज हुआ था। तो वो बार बार स्मरण आता है वो घटना, और उस घटना भी नकारात्मक ऊर्जा बनती है और वो फिर से मिसकैरेज करा देती है। अपने आप के दिमाग से वो निकलती नहीं, वो एक दुर्घटना के रूप में होती है। क्योंकि बहुत सारी बहनों को मिसकैरेज के बाद डीएनसी से गुजरना पड़ता है। डीएनसी भी एक अपने आप में बहुत दुखदायी प्रक्रिया है और बहुत कष्टप्रद होती है, तो वो निकल नहीं पाती दिमाग से और बार बार मिसकैरेज होने का कारण बनती है। इसके अलावा एक बुरे बुरे सपने आना, डर जाना, पीरियड आने का सपना देखना, ये भी एक कारण होता है। इसके अलावा आपका खान पीन भी है, इसके अलावा आपका दिनचर्या भी है, इसके अलावा आपका स्वभाव है। आपको प्रेम से और मस्ती से, आनंद से रहना चाहिए। अपने साथ रहने वाले साथी से मधुर व्यवहार से और मीठे वचनों से बोलना चाहिए। अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, इसे आशीर्वाद लेना चाहिए। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है नेगेटिव ऊर्जा में। इसके साथ दीपक जलाने का बहुत महत्व है। अग्नि से जुड़ना चाहिए। अग्नि एक ऐसा तत्व है जो हमारे संजीव, जीवंत रहते हुए भी हमारे जीवन को किसी रोग से, हर रोग से बचाएगी, किसी भी नेगेटिव ऊर्जा से बचाएगी। अग्नि जीवित रहते हुए और शरीर के आत्मा से दूर होने के बाद, शरीर मिट जाने के बाद भी अग्नि का इतना पावर है कि 5 तत्वों को सुपूर्द कर देती है जब हमारा दाह संस्कार होता है। तो अग्नि में बहुत पावर है। दीपक जलाए और संकल्प ले, लालदा की सरकार की तस्वीर लगाए और प्रभु की आराधना करे, निश्चित आपको फायदा होगा। शोभा योगेंद्र एटा यूपी से है, आपको रिपोर्ट नॉर्मल थी, दिसंबर से दीपक आरती किए, 2 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीमा राम प्रवेश सीतामढ़ी बिहार से, अंडे सही नहीं बनते और आपको 2 पर्चे भर गए हैं। आप 4-5 बार धाम पे आ चुके हैं, आज 6ठी बार आए हैं। देखो काफी लंबे समय से जुड़े हैं और हम बताते हैं कि 5 से 6 महीने तो आहार फॉलो करें। आप हमारे से मई 24 से जुड़े हैं। मई 24 के बाद आप सितंबर में आए, उसके बाद आप आए दिसंबर में 24 में और उसके बाद आए जुलाई 25 में। लालदा की सरकार इस दरबार को छोड़ना नहीं चाहते थे और लास्ट टाइम हमने गुड़ वाला आहार दिया था, उसके बाद भी फिर समय लग गया, 5 महीने और लग गए, लेकिन आशीर्वाद आ गया है। गुरुदेव के प्रवचन का प्रभाव और सरकार की आरती का प्रभाव, 14 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो मेरा कहने का भाव यह है कि जब तक पीरियड आ रहे हैं कहां भाग के जाओगे तो वही पेनफुल 10-10 गोलियां, 20-20 गोलियां, वही इंजेक्शन। इससे अच्छा है बड़े प्यार से, प्रेम से, आनंद आता है। हम पुरुषों को भी लालदा की सरकार की आरती सुनते हुए आंखों में आंसू आते हैं, रोना आता है। आपने महाराज जी को देखा होगा, जब मैं वंदना में खड़ा होता हूं
तो मुझे आंसू आते हैं, क्योंकि अपने को उस दरबार के सामने, उस सरकार के सामने, उस मालिक के सामने, उस जगत विधाता के सामने जब तक हृदय से रोना नहीं आएगा तब तक हमारा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। रोना पड़ेगा। बालक भी दूध पीने के लिए मां के सामने रोता है, तो एक भक्त को भगवान के सामने हृदय से रोना पड़ेगा। और जैसे ही हृदय से रोए वो जान जाएंगे कि मेरे को पुकार रहे हैं, तो अपनी एप्लीकेशन लग जाएगी। एप्लीकेशन लगी तो हमारा आशीर्वाद भी जल्दी आ जाएगा। नंदू अनिल प्रजापत डीडवाड़ा नागौर राजस्थान से अंडे सही नहीं बनते, 2 बार आहार लेके गए। जुलाई में आए थे और सितंबर में आए, 2 बार आहार लिए और आशीर्वाद आ गया है। पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आकांक्षा सुजीत आजमगढ़ यूपी से, आप नवंबर से दीपक आरती कर रहे हैं। ओवरी में सूजन बताए थे और आपका पहली बार 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ज्योति रवि यादव नोएडा यूपी से है, आपको यूट्रस पीछे की तरफ झुका हुआ बताया था, अजीब कंडीशन बताई थी। डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार शुगर थायराइड भी आपको डिटेक्ट है और यहां से बहुत कठिन होता है, लेकिन 1 महीने का आहार लेके गई और पहली बार 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो देखिए, निसंतति रोग में किसी भी प्रकार का कारण रहा हो, जब तक आपकी उम्र है, जब तक आपके पीरियड रुक रुक कर आ रहे हैं, कई सालों से बंद नहीं हुए, 1 साल के अंदर अंदर पीरियड आ रहे हैं, 1 ईयर पहले, 1 साल से पहले जिनके पीरियड आ रहे हैं, चाहे वो कैसे भी आ रहे हैं, मैं आपको इस लाइव से बता रहा हूं, गुरुदेव की संकल्प और उनके आशीर्वाद की ताकत से कह रहा हूं। अगर आपने लाल दागे सरकार के दरबार की आरती पूरे हृदय से की, आपने वंदना की, प्रवचन के माध्यम से जो आपको बताया गया उसको पूरा फॉलो किया है, तो आपके किसी भी जन्म के श्राप हो, आपका किसी भी जन्म का पाप हो, किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार का रोग हो यूट्रस का, किसी भी प्रकार की आपको मेडिकली इश्यू बताया दिया गया हो, चाहे किसी भी प्रकार की आपको हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा बताई गई हो, चाहे आपका किसी भी प्रकार का कोक बंधन हो, आप निश्चित मानिए निस्संदेह आशीर्वाद होगा। आप में से किसी का पॉजिटिव रिजल्ट रुकने वाला नहीं है, सबका आएगा। क्योंकि आपने ये नहीं देखा होगा, और विचार करने की बात है कि ऐसा कौन सा इश्यू है इस दरबार से जिसमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बना हो। यूट्रस के 2 भाग, उनको भी पॉजिटिव, जिनके आईवीएफ 5 बार फेल उनको पॉजिटिव, जिनके एमएच लो उनको पॉजिटिव, जिनके अंडे 0 उनको पॉजिटिव, जिनके दोनों ट्यूब ब्लॉक उनको पॉजिटिव, जिनका हार्मोन अनबैलेंस उनको पॉजिटिव, जिनके पीरियड आते हैं दवा से, जाते हैं दवा से उनको पॉजिटिव, जिनको जल्दी पीरियड आते हैं उनको पॉजिटिव, जिनके लेट पीरियड आते हैं उनको पॉजिटिव, जिनके मेडिसिन से पीरियड आते हैं उनको पॉजिटिव, जिनका 0 स्पर्म काउंट है उनको पॉजिटिव, जिनका इन्फेक्शन है उनको पॉजिटिव, जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है उनकी समस्या ठीक होकर पॉजिटिव, पुरुषों में कई प्रकार की प्रॉब्लम उनका पॉजिटिव। केवल आप देखिए, ऐसा एक भी इश्यू मेरे सुनने में नहीं आया, मेरी पकड़ में नहीं आया जो निसंतति रोग को ठीक नहीं कर सकता। ये गुरुदेव का वरदान है, मुझे दिया है। मैंने गुरुदेव की हृदय से सेवा करी, उन्होंने अंतिम समय से मेरे को आशीर्वाद दिया था कि बेटा तुमने मेरी हृदय से पूजा की है, सेवा की है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मिट्टी उठा के देगा, वो आशीर्वाद के रूप में दवा बन जाएगी। आज पूरे भारत की मातृशक्ति के लिए ये आशीर्वाद बन गई है। यहाँ का प्रवचन आपके लिए वरदान है। इस दरबार के लाइव से जुड़े और वो सारी बातें, वो सारे शब्द एक एक करके नोट्स बनाएं और सबको फॉलो करें। आप में से किसी का रिजल्ट नहीं रुकेगा। सारी मातृशक्ति यही बच्चा लेके खड़ी होने वाली है, सबका आशीर्वाद आने वाला है। लाइव बहुत लंबा हो गया, अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे और फिर सभी आरती में आरती गुनगुनाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।